बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज हमारे शो पे हम बातें करेंगे कुछ हिकमत के ऊपर, कुछ वो चीज़ें जो हमारे किचन में पड़ी होती हैं, कुछ ऐसे हर्ब्स जो हमारे किचन में रखे होते हैं हमारी ड्रॉज़ों में, मगर हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, और अगर कर रहे होते हैं तो हम उनको बहुत से मसालाजात, घी या फिर गोश्त में भूनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी डब्बियों को खोलते हैं और उनका कोई 1/4 चम्मच या 2 चम्मच सालन में, मसालों में डाल के तो फिर हम कहते हैं भाई हमने उनका इस्तेमाल कर लिया, हमारे घर में बड़ा इस्तेमाल होता है। जबकि उस तरीके से उन हर्ब्स को इस्तेमाल करने से उनकी जो असल तासीर है वो मर जाती है, बर्बाद हो जाती है, और जब वो हमारे पेट के अंदर जाती है तो हमारे जो अंदर का निज़ाम है उसका हाल हो जाता है। तो इसलिए हमें उन हर्ब्स का कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर आज हम अपना शो लेकर आए हैं। हम उसके ज़रिए आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठ के अपनी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जो कि हम ये समझते हैं बहुत बड़ी बीमारी है, मगर वो बीमारी नहीं होती है, वो बस एक फतूर होता है जिसको हम कहते हैं हमें ये हो गया। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, अभी पिछली सर्दियों में बहुत ठंड चल रही थी, तो उस ठंड में क्या हुआ कि इस तरह से कुछ बाज़ारी खानों की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से ना, तो कुछ मैदा शैदा ख़राब हो गया मेरा, तो हाजमे का निज़ाम ख़राब हो गया। तो मैं हर चीज़ को लेके मुझे ये हो रहा था कि शायद मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया है, शायद मुझे कोई शुगर प्रॉब्लम हो गई, या मेरी शुगर बढ़ी हुई है। बार बार जाके मैं शुगर टेस्ट करवा रही हूँ, मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रही हूँ बार बार। तो ये ट्रॉमा आ जाता है आपको कि शायद हमें कुछ हो गया है, हम शुगर पेशेंट हो गए, हाइपरटेंशन हो गई है, पता नहीं क्या किस तरह के आपको ना ऐसे वलवले आ रहे होते हैं। तो होता कुछ नहीं है, आप छोटी छोटी चीज़ों से अपना जब घर में इलाज कर लेना तो आप इस तरह की बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। क्योंकि मेरी नज़र में शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी है, और शुगर की वजह से बहुत सारी बीमारियां आपके जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो आप अपने घर के जो किचन के हर्ब्स हैं उनको अपनी दवाई के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत को कैसे अच्छी तरीके से लेके चल सकते हैं, ये आज हम अपने शो पर बताएँगे। और आपकी कॉल्स भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। वैसे टॉपिक आज इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता मैं कॉल्स आपकी शामिल कर सकूँगी, फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके सवालात भी साथ साथ हों और हमारे जवाबात हों। रोज़ सुबह उठते के साथ ही ये जो एक ये सुबह नहीं है, जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं सुबह उठ गई और उठते के साथ ही जो कॉफ़ी पी रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, भाई मैं सुबह उठी थी 6 बजे, अभी कितने बज रहे हैं, तो 9 बज रहे हैं। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि मुझे सुबह उठे हुए बहुत टाइम हो गया। उस बीच में मैंने हो सकता है नाश्ता किया हो, मैंने पराठा खाया हो, मैंने अंडा खाया हो, मैंने पपीता खाया हो, मैंने कोई अच्छा सेब खाया हो, या मैंने कोई शेक पिया हो, कोई भी चीज़ें बीच में हो सकती हैं। मगर अगर मेरे हाथ में आप कॉफ़ी का ये कप देख रहे हैं और उसके साथ उठते के साथ ही आप नहार मुँह कॉफ़ी का कप पी लें, तो फिर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं। मगर वो ये भी साथ देखें ना कि मैं अभी यहाँ पे घर, मुझे तैयार होने में कोई घंटा तो लगा होगा, मुझे अपना शो समझने में कोई घंटा लगा होगा, वो सब टाइम पीरियड, आना जाना, सफ़र मेरा, वो सब करने के बाद मैं यहाँ पे कॉफ़ी का मग लेके बैठी हूँ। तो मुझे लगता है मेरे लिए तो कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे नहीं है, ये हम आपको आज अपने शो पे बताएंगे। चाय के बारे में बड़ा जो है ना एक यॉन्ड्रा है कि भाई चाय जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक कप चाय सुबह सुबह इंसान को चुस्त बना देती है। मुझे नहीं कहते मुझ नहीं था कुछ नहीं, उसी तरह कहते हैं चाय नहीं थे कुछ नहीं। तो चाय का क्या निज़ाम है, किस तरह से पीनी चाहिए और किस तरीके से बनानी चाहिए, क्योंकि दूध वाली चाय के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि दूध डाल के चाय जो है वो पॉइज़न हो जाती है, जहर बन जाती है, उसके कोई फ़ायदे नहीं है। और अगर आप अंग्रेज़ों की बात करें तो कहते हैं कि चाय में अंग्रेज़ों ने दूध शामिल किया, और हमारी बात करें तो हम जितने एशियंस हैं हम लोगों ने उसमें चीनी डाल के चाय की तरतीब ही बदल दी। उन्होंने चाय में दूध डाला है और हमने चाय में क्या डाला है, चीनी। तो किस तरीके से चाय जो है वो सही है, पीना चाहिए, कब चाहिए, कितने कप्स पीने चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ऐसी चीज़ें जो बड़ी ज़्यादा गैस्ट्रिक होती हैं और तकलीफ़ दे होती हैं कि आप जब कुछ खा लें पी लें आपको ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, पेट में बहुत भारी भारी लगता है। ऑल्दो जब आप खड़े होते हैं खाना वाना खा के तो आपको एक गोता सा आता है, ऐसे यूँ चक्कर से, आप बोलते हैं यार ये क्या खा लिया, यार क्यों खा लिया। फिर उसको ना डाइजेस्ट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए बड़े सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो सही है और किस तरह करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का हल आज आपको हमारे शो पे मिलेगा। मगर उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी
खूबसूरत सी एनर्जेटिक सी हमारे पास एक मेहमान है। जैसे कि हमारा पूरा वीक चल रहा है, मैंने आपको बताया वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जिसमें जो औरतें कुछ कर रही हैं, जो बच्चियाँ अपना कुछ एफ़र्ट करके मेहनत करके अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, तो हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। उसी तरह हमारे पास एक बहुत प्यारी सी बच्ची है आयशा इलियास, जो कि फूड डिलीवरी गर्ल है, बाइक पे जाती है। एंड आई लव द गर्ल्स जो इस तरह की हरकतें करके कुछ एनर्जी जो है ना दूसरों में भी मुझे लगता है वो फेंकती हैं, और अपने अंदर भी कितनी इनकी एनर्जी होती होगी कि ये सब कुछ कर लेती हैं, जो कि मुझे लगता है ये मैं भी नहीं कर सकी। तो ये तो सुपर गर्ल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आयशा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अभी मुझे लगता है बाइक पे आई हैं, जो आपने इतनी मोटी जैकेट पहनी है ना? जी मैं बाइक पे ही आई हूँ, और वैसे भी क्लाउडी वेदर है आज। आय हाय, तो मुझे बताएं, बाइक पे जब अभी आ रही थी तो कितनी दूर का सफ़र था अपने घर से लेके इधर तक का? मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 10-15 मिनट है मैक्सिमम। हेलमेट पहनती है? जी हेलमेट पहनती है। तो हेलमेट के अंदर भी लोग वो कवर करते हैं ना, पहले पूरा कपड़ा बांध लेते हैं ताकि कान में हवा ना जाए, फिर उसके बाद हेलमेट पहनते हैं। आप भी ऐसे कुछ पहनती हैं डायरेक्ट हेलमेट? मैं कैप पहनती हूँ अगर ज़्यादा फील हो, अदरवाइज़ मैं वैसे हेलमेट ही पहनती हूँ। हेलमेट ही पहनती हैं। तो रास्ते में कोई दुश्वारियाँ होती हैं जब आप आती हैं? कोई ऐसा मसला होता है कि बाइक के हिसाब से जैसे नए नए रास्ते होते हैं, कोई खड्डे, कोई स्पीड ब्रेकर्स, आपको दुश्वारी होती हैं? लेकिन अब स्टार्ट में मुझे ज़्यादा होती थी। अब ये है कि मैं हैबिचुअल हो गई हूँ, मुझे पता चल गया है कि इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, तो अब उस हिसाब से नहीं होती, क्योंकि 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं मुझे ये करते। अच्छा आयशा, वैसे ये भी तो है ना कि बाइक के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी पीछे से कोई गाड़ी वाला मार के चला जाता है, कभी साइड से कोई गाड़ी ऐसे टांग के ऊपर से रगड़ के निकल जाती है। मैंने मोस्टली देखा है जो बेचारे बाइक पे हजरात मियाँ बीवी या ऐसे मेरे भाई जा रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंजर्ड किया जाता है, और टक्कर तो ऐसी मारी जा रही होती है कि वो उछलता हुआ बंदा बाइक के समेत बिल्कुल ऐसा ही है, फ्लाइंग जेट बन जाता है। ऐसा हुआ है, मतलब स्टार्ट में ना मुझे भी हिट किया था एक मरतबा, लेकिन वो गाड़ी ने नहीं, बाइक ने ही हिट किया था। तो लेकिन वो रुके भी नहीं थे, मैं गिर गई थी, पीछे से बाइक ने हिट किया था तो मैं गिर गई थी। तो तब अब उसके बाद ये आया कि मैं ना बहुत एहतियात करती हूँ, क्योंकि देखें हम अगर कहें कि हम लोगों को, इतने ज़्यादा लोगों को सुधारने की हम कोशिश तो करते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, तो इससे बेहतर है कि हम खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हम अपनी हिफाजत खुद करें। तो इस लिहाज से फिर मैं खुद। अच्छा, लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, ऐसे ही है, अपने स्किन को लेके, अपने कलर को लेके, अपने बालों को लेके, अपनी किसी भी एक्नी को लेके बहुत परेशान हो जाती हैं। एक दाना उनके चेहरे पे अगर नुमा हो जाए, वो सारी रात नहीं सो पाती हैं कि सुबह कॉलेज जाना है तो हाय इस दाने के साथ मैं कैसे जाऊंगी, या घर में कोई फंक्शन आ जाए, कोई किसी रिश्तेदार की शादी हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि यार मैंने इतना अच्छा जोड़ा सिलवाया था तो अब मेरा जो है ना चेहरा जो है धूप में जल गया है, अब मैं क्या करूँगी। तो आप बाइक पे जाती हैं, धूप भी होती है, जाहिर सी बात है, किस तरह से अपनी केयर करती हैं, कैसे ख्याल करती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैं ना फंक्शंस में बहुत कम जाती हूँ, हमारे फैमिली इवेंट्स भी होते हैं, क्योंकि जब आपने जॉब देखनी हो ना, बिज़नेस की अलग बात होती है, जॉब की और होती है कि आपको किसी से एक्सक्यूज़ नहीं करना पड़े कि मैं नहीं आ सकती। देखें ना, आप पे डिपेंड कर रहा होता है, वो काम आपका है, आपने ही करना है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं जो ऐसे इवेंट्स के लिए लीव नहीं लूँ, क्योंकि एक तो मैं शौकिया नहीं कर रही, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हाँ मेरी फैमिली जाती है, मैं उनको फुल सपोर्ट करती हूँ, अपने मामा को, बाबा को, कि आप लोग जाएं, तो फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट करती हूँ। आप देखें, फिर उनसे कॉल पे पूछती रहती हूँ कि आपको सही है, किसी चीज़ का मसला तो नहीं है, उनको मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं फंक्शंस पे नहीं जाती। दूसरी बात है स्किन का आपने पूछा, तो वो मैं जब ड्यूटी पे जाती हूँ तो मैं सन ब्लॉक का यूज़ करती हूँ, उसके अलावा तो फिर टाइम ही नहीं मिलता सारा दिन, क्योंकि 2 जॉब्स होती हैं मेरी। अब रिसेंटली मैंने दराज को भी ज्वाइन किया है, पहले मैं मैकडोनल्ड KFC थी एट अ टाइम, तो अब मैंने दराज को ज्वाइन किया है साथ में। आयशा, घर में कौन कौन है आपके? मेरी अम्मी अब्बू हैं अभी तो, और मेरा छोटा भाई है, मेरी एक बहन है, और 2 बच्चों के साथ वो हमारे घर में भी रह रही हैं कुछ अरसे से, और बाकी मतलब मैं होती हूँ, हमारी फैमिली बड़ी है लेकिन मेरी बहनें मैरिड हैं, वो अपने घरों में होती हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके जो शोल्डर्स हैं उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, और आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, और आप अपनी फैमिली का बहुत साथ देने की कोशिश कर रही हैं, और उनके साथ स्टैंड कर रही हैं, अब्बू का बिल्कुल।
अब मेरा मकसद ये है कि मैं ना ये डिफरेंस ख़त्म करूं लड़कियों और लड़कों वाला, के जो लोग कहते हैं ना कि हमारा बेटा होगा तो वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएगा, वही हमारा अच्छे से ख्याल रखा करेगा। लेकिन ये सारी कुछ ना उनके अपने थॉट्स हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं कि ये सारा कुछ बेटा ही कर सकता है। तो क्या ऐसी सिचुएशंस थी जिसमें आपने ये कदम रखा और ऐसे सोचा कि मैं काम करूँगी, बाइक भी चलाऊँगी, मैं डिलीवरी गर्ल जो है वो बनूँगी, अपना जो एक मकसद है उसको पूरा करने के लिए मैं इस शोबे में आगे बढ़ूँगी? कैसे ये सोच आई आपके? मुझे ना मतलब किसी से ये कहना कि कोई आपकी हेल्प करे, या जब आप खुद अपने लिए कुछ नहीं ना कर सकते तो आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। जब मेरी अम्मी पैरालाइज्ड हुई थी तब तो मैं ना, मेरा दिल करता था कि मैं उनका ख्याल रखूं, लेकिन मुझे किसी से नहीं कहना पड़ता था कि ये करें वो करें। तो मैंने तब बाइक सीखी थी और मुझे तब बाइक सिखाने वाला भी कोई नहीं था क्योंकि मेरे पेरेंट्स तब बीमार थे, तो मैंने उनको सपोर्ट करने। जी बिल्कुल, मेरी अम्मी पैरालाइज थी, मेरे अब्बू का ना मतलब स्टमक का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। वो चल नहीं सकते, तो अब उनको ना बहुत ज़्यादा सांस का मसला है। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में ना सबसे छोटी हूँ, तो मेरी बहनें काफ़ी मेरे मामा बाबा ना वो एजड हैं काफ़ी, मतलब मुझे देख के अक्सर लोग कहते हैं कि वो यंग होंगे, तो ऐसा नहीं है। मेरी अम्मी भी माशाल्लाह काफ़ी एज की हैं और मेरे अब्बू भी। तो आप अपने अब्बू का सहारा हैं? जी बिल्कुल। अरे वाह। तो अब मतलब मैं इस काबिल हो गई हूँ, मैंने 2 जॉब्स की हैं कि हमारे फाइनेंशियली हालात बहुत अच्छे हो गए। बड़ा भाई कोई नहीं था, तुम खड़ी हुई घर में। मैं अपनी फैमिली के लिए मतलब भाई बहन सारा कुछ बनी हूँ मैंने अपनी। और अब मेरी अम्मी अब कहती हैं, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। तो तुमने इलाज भी कराया होगा अपनी अम्मी का? बिल्कुल, अब्बू का भी? बिल्कुल। अब मेरी अम्मी बहुत ठीक है और इतनी दुआएं करती हैं ना, मैं आती हूँ तो मेरे लिए इतनी दुआएं करती हूँ, फिर मैं जाके शाम में कहती रहती हूँ कि अम्मी आप मेरे लिए इतनी दुआएं करती हैं ना, तो इस वजह से मैं सेफ घर में आ जाती हूँ। वरना इतने। अभी अम्मी ठीक है? जी अब अम्मी ठीक है माशाल्लाह। थोड़ा सा मसला है, अब्बू भी बहुत बेहतर है पहले से। अब तो वैसे ही बेहतर हो गए। जी बिल्कुल, जब मैं देखते पैरों पे खड़ी हो। बिल्कुल, तो बहुत खुश होते हैं मुझे देख के। तो और मुझे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। शुरू में खानदान वालों ने कोई बात की, कोई ताना वाना मारा, कोई बातें की हैं, ताने कसते थे? जी बोलते होंगे ना बहुत ज्यादा, मगर अब चेंज हो गए होंगे। ये है कि वो बातें अब भी करते हैं, लेकिन उनका अंदाज चेंज हो गया। अंदाज चेंज हो गया, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें देखा कि तुमने कामयाबी की सीढ़ियां जो वो तय कर ली हैं। बिल्कुल। और मैं अभी मज़ीद ये सोच रही हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। मेरा भी मतलब शादी का या इस तरह का कोई प्लान नहीं। मैं कहती हूँ अगर मैं कर रही हूँ तो फिर वाकई मैंने इतने लोगों की बातें भी सुनी हैं, मैं टीवी पे भी आई हूँ, मतलब तो फिर मैं इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज करूँ। हाँ अभी बहुत टाइम है, छोटी सी हो, टाइम है, शादी बाद में करते रहना। मैंने बताया एक सीढ़ी है, जब दिल करे तब कर लेना। वो बॉक्स जो है ना खाली रहता है जब तक आप खुद से डिसाइड ना करें। मगर खैर, ओह माय गॉड कितनी अच्छी बच्ची है यार। ये लड़कियां जो है ना, ये हमारा फ्यूचर है, ये नौजवान नस्ल हमारा फ्यूचर है। इस तरह की बच्चियां जो ऐसी सोच रखें अपने पेरेंट्स के लिए, उनको इस तरह से उनका सहारा बने, उनके लिए मेहनत करें, उनका इलाज कराएं। और फिर इस पूरे माशरे में मैं आपको सच बताऊं बहुत मुश्किल है इस माशरे में काम करना, अपना मुकाम बनाना। सारे वो जो कहते हैं ना 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वाकई ये फैक्ट है। हमारा माशरा ऐसा है, हर कोई सही नहीं है। कुछ लोग सही है, कुछ आपको अप्रिशिएट करेंगे तो कुछ लोग आपको बहुत डराएंगे, धमकाएंगे। मगर इस तरीके की सोच वाली लड़कियां, उनको मैं सीरियसली सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू मैम। आप हमारे साथ आई हैं, हमारे शो पर आई, हमें बड़ा अच्छा लगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे माहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आप अपना घर पे किस तरह से इलाज कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई तबीयत ज़्यादा नासाज है तो आप अपने डॉक्टर से या हकीम से किस तरह से रुजू कर सकते हैं। और वैसे भी जो हम घरेलू टोटके करते हैं उसमें भी क्या क्या इलाज होते हैं ये तो आप सबको पता है, क्योंकि जहाँ पर कोई दवा काम नहीं करती वहाँ पर टोटके काम करते हैं। तो इस तरह के हमारे पास माहिरीन तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपकी मैंने बड़ी गूंज सुनी है। गूंज समझते हैं क्या होती है? जी जी, तारीफ़। बहुत शुक्रिया। हमारी जो डायरेक्टर है ना,
वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अब पता नहीं आपने उनकी कौन सी बीमारी का इलाज किया, मगर वो बहुत आपकी तारीफ़ कर रहे थे। मोहब्बत है जी। और मैं चाह रही थी कि मैं आपसे पर्सनली इस तरह से मिलूं, तो आज तो लाइव में अपने आप को भी दिखा दूंगी, आपने समझना है कि मैं आपकी पेशेंट भी हूँ। जी ठीक हो गया, ठीक है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और उनके साथ ही हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान, जो कि ईस्टर्न मेडिसिन एक्सपर्ट है। आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी ऐसे मैजिक की चीज़ें हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आप बताते हैं उसकी कि क्या क्या वो इस्तेमाल करने से इंसान की सेहत ठीक हो सकती है, इंसान जवान हो सकता है, इंसान की बीमारियां गायब हो सकती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम ये सारे आपकी जो एक्सपर्टीज़ है पूछेंगे आपसे। जी डेफिनेटली, है ना जी, इंशाल्लाह। और हमारे साथ जो मेरी एक बड़ी सेगमेंट मेरा फेवरेट होता है, जो कि होता है टोटकों का, विच इज़ आई एम फेमस फॉर। हमारे साथ मौजूद हैं नैयर ज़करिया, हर्बलिस्ट हैं। आपकी भी तशरीफ आवी का बहुत शुक्रिया। आज आप तो लाइव हमें करके भी दिखाने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है सारे टोटके बता देंगी क्या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आज हमने रखा भी जर्नल टॉपिक के ऊपर है। हमने कोई एक टॉपिक नहीं रखा कि सिर्फ इसी बीमारी का इलाज हम बताएं। हमारा मकसद ये था कि आज के शो में हम बहुत से लोगों की कॉल्स भी ले लें और बहुत से ऐसे जो मसले हैं उनको एक साथ इस शो पे उसको जुज़ बना के उनका इलाज जो है आपसे पूछ सकें। ठीक है जी, सबसे पहले फिर हम आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए, जो हम सुबह सुबह उठते हैं, हम का मुराद सिर्फ मैं नहीं, बहुत से लोग कॉफ़ी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और चाय के बगैर तो उनकी आंख नहीं खुलती है कि बेड टी वाला जो सिस्टम है कि भाई बेड टी नहीं पीती ना, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। तो ये क्या चीज़ें ठीक हैं? कहीं सुनने में आता है कि मैदा ख़राब कर देता है। कुछ बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अपना मैदा साड़ोगे इतनी चाय पीनी है। तो क्या ये सुबह सुबह के लिए ठीक है, ये चाय और ये ब्लैक कॉफ़ीज़ एंड ऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है कि दौर जदीद में अक्सर लोग सुबह में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ और एक्सेस निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सुबह में गर्म चीज़ का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जेटिक किया जाए, एक्टिव किया जाए, असाब आपके जो है ना पूरा दिन काम करने के लिए तैयार हों। तो आजकल चूँकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का दौर है और ज़्यादातर लोगों का लीवर भी फैटी है और गैस्ट्राइटिस के इशूज़ भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में सुबह निहार मुँह चाय और कॉफ़ी ये बजाय फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान दे देता है पेशेंट को। तो हम हर्बल के अंदर लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ सुबह लेनी ही है तो आप घर के अंदर 3-4 चीज़ों का एक ऐसा मुरक्कब है जो आप लेंगी तो पूरा दिन आपका GIT सिस्टम, आपके असाब और आपकी बॉडी की जो निकोटीन कैफ़ीन की कमी है उसको भी वो कंपनसेट करेगी। तो वो इंशाल्लाह हम बिलमुशाफा जो है ना उस पर हम उसकी रेसिपी बताएंगे। भाई मेरे तो 2-3 ड्राइवर जो है ना वो जॉब छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि वो कहते थे कि बाजी जो है ना चाय में चीनी कम डालती है, तो पत्ती भी कम डालती है, तो दूध भी कम डालती है। तो उस चक्कर में मेरे से 2-3 ड्राइवर मुझे छोड़ के जा चुके हैं। अब तो मैंने खुला हाथ चाय पे दे दिया कि भाई जितने भी कप पीने पियो, मगर मेरी नौकरी ना छोड़ो। तो आप ये बताएं कि वो फिर चीनी कम, तो ये सब चीज़ें निकोटीन, ये किस तरह से लोगों को समझाना है, अवेयरनेस कैसे देनी है? बेसिकली हम ये एक नफ्सियाती असर है कि अगर आप सुबह उठ के चाय नहीं पियेंगे तो शायद आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा या आप एक्टिव नहीं रहेंगे। सुबह के टाइम हमारी ये 3-4 चीज़ें हैं घर के अंदर। मिसाल के तौर पे पुदीना है, सौंफ है, इलायची है। इसका अगर आप कहवा पी लें, 10 पत्ते पुदीना और 1 टुकड़ा जो है ना, बल्कि आधी चम्मच जो है वो सौंफ और 2 जो है ना वो इलायची छोटी। दोबारा बताइए जी प्लीज़। सुबह सुबह 10-15 पत्ते पुदीने के लिए 1-1.5-2 कप पानी ले लें आप, जिस तरह आप चाय को बॉयल करते हैं। अच्छा। तो उसको गर्म कर लें, उसमें आप 10 पत्ते ताज़ा पुदीना के आप डाल दें। ठीक है। और उसी के बाद उसमें आप जो है ना 2 इलायचियाँ डाल दें। डंडी समेत डालना, डंडी के बगैर? नहीं, डंठल के बगैर, वरना वो पेन करते हैं, क्रैम्प्स करते हैं। किसी भी इंग्रेडिएंट्स के डंठल जो है ना बॉडी में क्रैम्प्स पैदा करते हैं। तो ये तो एक लोगों में जनरल शऊर होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का डंठल नहीं लेना, आपने पत्ते लेने, लीव्स लेने। ठीक है। अच्छा, वो पुदीना के 10 पत्ते आप लें, ताज़ा पुदीना लें। ठीक है। इसी तरह सौंफ ले लें। ठीक है। और वो 1/4 चम्मच से आधी चम्मच तक ले सकते हैं। चुटकी के हिसाब से बता दें, 2 चुटकी ले लें बस हाथ से। उसमें देखें हर्बल के अंदर यही फायदा है कि अगर उसकी डोज, यूनिवर्सल डोज ऊपर नीचे थोड़ी हो भी जाए ना तो साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके, ठीक है। नंबर 3 आप इलायची ले लें। ठीक है। अच्छा, इस तीनों चीज़ों को आप जो है ना बॉयल कर लें 5-10 मिनट, और 5-10 मिनट के बाद उसको छान के तो उसमें हाफ टुकड़ा या 1/4 टुकड़ा लेमन का डाल लें। ठीक है। एक तो वो बड़ा डिलीशियस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आप वो पीने के बाद उसमें आप शहद किसी चीज़ शहद डाल सकते हैं। देखें वो आपकी स्वादीद है, उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं। जो लोग मोटापे को कम करना चाह रहे हैं वो सिनेमम जो है दालचीनी, उसका भी वो पाउडर डाल लें, उसका वो छिलका डाल लें। अच्छा, दालचीनी का भी क्लियर कर दें क्योंकि कहवा इतना अच्छा बताया आपने कि मैं नहीं चाहती कि लोगों तक वो सही रिसर्च ना पहुंचे। सिनेमन की 2 आती है, एक तो सीधी लकड़ी और एक होती है गोल घूमी हुई लकड़ी। जी जी। तो कौन सी वाली सिनेमन जो है वो सही है? जो सीधी छाल है ना वो उसकी अंदर इतने उसकी अफादियत नहीं है।
ये लोगों में एक चीज़ बताने की है कि जो हमारे श्रीलंका की जो दालचीनी आती है सीधी ना, लकड़ी, सीधा जो रिंग में होती है, जो रिंग में, उसकी एफिकेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। हाँ, वो अगर मिल जाए, वो थोड़ी महंगी जरूर होती है लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो खानों में भी बल्कि वो जी खानों में भी वो डालें। असल में हम लोग ये हर्बल के अंदर जो मेडिसिन तैयार करते हैं, हमारे पास बल्कि मौजूद है, अगर आप कहते हैं तो हम दिखा भी देते हैं। वो दिखा देना जरा, लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि हम दालचीनी कह देते, सिनेमन कह देते, लोग लग जाते, मगर उनको पता कोई नहीं होता कि कौन सी वाली। ये देख लीजिए गौर से, इनका एक तो ये रूटीन में लोग छिलका इस्तेमाल करते हैं दालचीनी का, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसकी एफिकेसी है लेकिन समझ लें कि 25%। अच्छा। और ये 70 to 80% आपकी बॉडी में रिजल्ट देगी। अरे वाह। ये रिंग वाली दालचीनी जो है ना, हम लोग दवाइयों में भी ये डालते हैं और लोगों को भी इसकी रहनुमाई करते हैं कि आप इस्तेमाल करें। जबरदस्त। तो ये दालचीनी जो है ना, आपकी बॉडी में जो लोग चाहते हैं हमारा वेट भी कम हो, देखिए पुदीना भी वजन कम करता है, लेमन विटामिन सी और उसमें मिलता है जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इनहांस होती है। अच्छा, खाली दालचीनी और इस कॉम्बिनेशन के साथ बड़ा फायदा है। अच्छा। ये कॉम्बिनेशन बताने का मकसद ये है कि बहैसियत मजमूई जो लोग खुश्क मजाज के हैं, तर मजाज के हैं, बलगमी मजाज के हैं, सोदावी मजाज के हैं, हर मजाज के शख्स को ये कावा फायदा देगा। अच्छा, खाली दालचीनी, जी बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, नौजवान, शुगर का पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट सब पी सकते हैं। अब ये हमारी जिस्म में जाके क्या फायदा दे रहा है, एक सवाल है। पहला फायदा ये होगा कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बहाल होगी। जब आप रात को सो के उठते हैं, रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया, दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, तो रात को आपकी जितनी कुव्वतें हैं वो जो है ना मध्यम होती हैं, बिल्कुल। फिर जितनी रतूबात हैं वो भी रुकी होती हैं। तो उन रतूबात को बहाल करना, ब्लड को सर्कुलेट करना आपको फाली से बचाता है, लकवा से बचाएगा, आपकी असाबी कमजोरी नहीं होने देगा, आपको पूरा दिन चाकू चौबंद रखेगा। ये कहवा। अच्छा। और ये कहवा आम सा कहवा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया की महंगी तरीन प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन एक तरफ, ये कहवा एक तरफ। अरे वाह, क्या बात है जी। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, आप भी ज़रा हमें कुछ बताइए, क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं आज आप, इतनी सारी ये आइटम जो आपके पड़े हैं, इसमें कोई मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि पीएचडी डॉक्टर भी हैं आप, तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जड़ी बूटी जिसके बारे में हमें पता ही ना हो और वो वेट लॉस करने के लिए बहुत कारआमद हो। डेफिनेटली मैं वो करता हूँ। अभी जो हकीम साहब ने डिस्कस किया उसमें मैं एक चीज़ सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जो इन्होंने जिस अफादियत का ये बताया इन्होंने दालचीनी का, ये जो दालचीनी है जो हम यहाँ पे रेगुलर हम यूज़ करते हैं, ये हमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ना क्यूमेरिन्स के कंपाउंड्स होते हैं। हम तो ये पुलाव में, यखनी पुलाव में, कौरमों में ऐसे भर के डाल देते हैं, नहीं डालना चाहिए। हिपैटोटॉक्सिक होते हैं और जिगर के लिए ज़्यादा मिकदार में नुकसानदेह होते हैं। अच्छा। इसलिए अगर इस्तेमाल करनी है तो ये वाली जो दालचीनी है, ये साइलोन, इसको सिनेमन कहते हैं, इसको ट्रियो सिनेमन कहते हैं और इसको फॉल्स सिनेमन कहते हैं। अच्छा। तो ये इसका एक बड़ा एक मेन चीज़ है कि हमें इस चीज़ का पता हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। और एक और चीज़, बहुत सी मिथ्स होती हैं कि जी दालचीनी इस्तेमाल कर ले, दालचीनी तो हमारे पूरे जो लोग हैं पाकिस्तान के और बाहर भी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं हमें वो हर्बल के वो इफेक्ट्स नहीं आते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो कौन सी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और किसको किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, वो उनको नहीं पता। एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली जैसे हकीम साहब ने भी उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों के साथ मिला के उसका कम्बिनेशन करें तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, कैसे उसके साइड इफेक्ट्स कम हो सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी है। एक तो ये चीज़ थी। ये तो बहुत अच्छा आपने बता दिया, एलैबोरेट भी कर दिया। अब आपने वो जड़ी बूटी बतानी है जिसका कभी हमने जिक्र ही ना सुना और हमें ये पता हो कि भाई उसके तो फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं वेट लॉस के लिए। एक जो चीज़ है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये इसको हम पनीर डोडी कहते हैं, और हमारी हिकमत में तो बहुत से लोग इसको जानते हैं पनीर डोडी को, लेकिन आम लोगों को शायद इसकी एक्सेस, पनीर डोडी इसके ये जो है ये फ्रूट्स टाइप के होते हैं और ये खुश्क फॉर्म के अंदर मार्केट से इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है, इसको जस्ट आपने कोई प्रोसेस नहीं करना, पानी के अंदर जो है इसके 10 से 12 जो है इसके फ्रूट्स जो हैं अपने पानी के अंदर भिगो देने, उसको आप ढक दें, ओवरनाइट उसको पड़ा रहने दें, 10 से 12 घंटे वो पड़ा रहे, सुबह उसको आपने मल छान के उसको आप पी लेना है। पानी को पीना है? उस पानी को पी लेना है, उसको इसको नहीं पीना, उसको मल छान के आपने इस्तेमाल करके आपने पानी को पी लेना है। ठीक है। 3 मेन इफेक्ट्स जो है वो लेके आता है। सबसे पहले ये यूरिक एसिड को कम करता है, ये जो गुर्दों के अमराज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन, सोजिश होती है उसको वो ठीक करता है, जिनको डिसयूरिया होता है, जिसको मिक्सचरेशन के साथ जो है वो पेन होता है उसको वो ठीक करता है। इसके साथ साथ ये जो है ये जो डायबिटीज़ के हवाले से बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये जो हाई
जो लेवल ऑफ ग्लूकोज है उसके लेवल को भी कम करता है। वाह। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। भिगोने से पहले इसको धोना भी है, एक अच्छे पानी से एक बार निकाल लें जिसमें फिर भिगो दें। इसको हल्का सा आप भिगो सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप उस पानी में भी रखते हैं, ये वैसे आपने इस्तेमाल तो जाहिर है आपने साफ सुथरा जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, जिसके ऊपर मिट्टी और डर्ट ना लगे। इसकी क्या कड़वा होता है, बहुत है कड़वा होता है। आपने बड़ा खाया फल तो सब्र का मीठा होता है, मैंने तो इतना सब्र किया है। इसका टेस्ट कड़वा है। अच्छा पानी इसका ये तो वैसे लग रहा है जैसे वो पटाखे नहीं फेंकते जमीन पे। और ये हर्बल में बहुत सस्ती चीज है, मतलब अगर आप ये जाते हैं तो ये 100-150 का पर केजी ये मिलता है। अच्छा जी, बहुत इफेक्टिव है। और पाकिस्तान के अंदर ये देखें, ये चीज़ें वो हैं जो फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हैं। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर और हर जगह पे इसकी एक्सेस है और इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी शक्ल से आपको मिलेंगे पंसारी की दुकान से, मैंने आपको शक्ल भी दिखा दी, ये ज़रूर ले लीजिए, इसके इतने फ़ायदे हैं देखें। इसीलिए हमने यहाँ पे माहिरीन को बुलाया ताकि आपको वो चीज़ों का पता चले जो कि हमने कभी सुनी भी नहीं है ना हमने कभी इस्तेमाल की है। तो एक और बात, ये जो हर कोई अपने ट्यूटोरियल या फिर कोई ऐसे वीडियोस बना देता है और उसके बाद लोगों को कहता है इस्तेमाल करें, उससे पहले रिसर्च कीजिए और रिसर्च के साथ साथ उन माहिरीन के साथ मशवरा कीजिए। आपके लिए वो चीज़ें अगर कारआमद हुई हैं, आपको फ़ायदा दी है, तो फिर लोगों को आगे बताइए। अदरवाइज़ हर चीज़ के ऊपर व्लॉग या वीडियोज़ ना बनाइए। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जैसे इस तरह से आप लोगों से कुछ सीखा या समझा, उसके बाद जब अमल किया और देखा कि मुझे फ़ायदा हुआ, आई वॉज़ वेरी फैट बिफोर, तो मैंने वेट लूज़ किया, चीज़ें की, तो उस जर्नी से मैं गुजरी हूँ, मुझे आइडिया है, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह से मेरे नी जो थे ना वो प्रॉब्लम में आ गए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो असर देता है वो देता है टोटके मेरी लाइफ में। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जब आपको अमल करके सही फ़ायदा दे रहे हो आपके ऊपर, तो ही दूसरे को मशवरा दिया करें, वरना सिर्फ माहिरीन के पास जाया करें, उनसे पूछा करें कि व्हाट टू डू। एनीवे, विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अभी ब्रेक में ना मुझे हकीम साहब ने सौंफ, अजवाइन और तीसरी क्या चीज़ दी थी, ज़ीरा सफ़ेद है, ज़ीरा सफ़ेद। तो मुझे ये सारी चीज़ें खिलाई हैं क्योंकि मैंने कहीं भी जाना है, सफ़र करना है, तो मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि ये इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी अपने आप को भी चेक करवाऊंगी ना। हम यहाँ पे आपसे पूछने लगे, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हाँ जी, हाय इतना ज़्यादा तकलीफ दे तंग करने वाला ये है ना। मैं आपको बताऊं, पार्लर जाओ, वैक्स कराओ, स्किन निकल के बाहर आ जाती है। आजकल तो फेस पे इतने ज़्यादा बाल आ जाते हैं कि जब फेस पे फेशियल हेयर्स के लिए आप वैक्स कराते हैं तो आपकी स्किन ढलना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो वैक्स करवा रही हैं अपने चेहरे पे और उनके चेहरे की जो जिल्द है वो लटकना शुरू हो जाती है अपनी एज से पहले। बिल्कुल ऐसा तो ये चीज़ें जो है इससे कैसे बच सकते हैं, स्पेशली फेशियल हेयर्स कैसे रिमूव हो सकते हैं? हाँ जी, बच्चियों में अनवांटेड फेशियल हेयर के लिए जो है ये रेसिपी जो है ये टिप मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त फिज़ा रेमेडी है, खासकर उन बच्चियों के लिए कि जिन्होंने अभी वैक्सिंग वगैरह नहीं करवाई, जो भी लेजर पे नहीं गई। अच्छा। जो जा चुके हैं वैक्सिंग वगैरह करवा रहे हैं उनके लिए भी इफेक्टिव है, बट जो बच्चियों ने अभी स्टार्ट नहीं किया और चेहरे पे जो है वो बहुत ज्यादा बाल हैं, तो उसके लिए ये वाला जो बता रही हूँ मैं, रेमेडी बता रही हूँ, उसको बना के रख लें और इसको जो है वो ट्वाइस अ वीक जो है वो यूज करें। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला उनके बालों की ग्रोथ भी कम हो जाएगी और बाल जो है वो फिर वहाँ पे आएंगे भी नहीं। क्या-क्या चीजें लेकिन इसको तकरीबन 4-6 महीने का टाइम चाहिए होगा। ये नहीं है कि आपने 2 या 3 दफा यूज किया और जो है ना, चीजें तो इस्तेमाल करने से ही आपको रिजल्ट देती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है चाहिए होगा हल्दी, उसके बाद मूली के बीज है, उसके मूली के बीज, हाँ जी, ये जो मूली जी जो मूली हम खाते हैं ना, ये उसके बीज है, ठीक है। और उसके बाद ढाक की लकड़ी, ठीक है, ये कमर कस होता है, उसके अंदर से जो है ना ये इसकी लकड़ी इस तरह से जो है वो ऐसे करके दिखा देगा कैमरा। हाँ जी, ये है हल्दी, ये है मूली के बीज, जो मूली के लिए आप जड़ लगाते हैं ना बोने के लिए, ये वाले बीज हैं। और ढाक की लकड़ी, ढाक की लकड़ी क्या होता है? हाँ जी, ये कमर कस होती है, गम होती है जी, 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 जी। तो ये उसकी जो दरख्त है ना उसकी जो है ये लकड़ी है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज है, क्वालिटी है कि ये बालों की ग्रोथ को जो है वो ना स्लो डाउन करती है। अच्छा, कमर कस वैसे उसमें भी डलती है ना? हाँ जी, पंजीरी में भी डलती है, वही वाली। उसके बाद मसूर की दाल और उसके बाद जो है कुश्ते शीरी, इसका इन सारी चीज़ों का जो है वो आपने पाउडर बना लेना। ये क्या था? ये कुश्ते शीरी का पाउडर है। अच्छा, कमर कस का और कुश्ते शीरी का मैंने पाउडर बना लिया था, ठीक है। आपने क्या करना है कि इनकी क्वांटिटी आपने इस तरह से सेट करनी है, आधा कप आपने मसूर की दाल लेनी है
और 1 टेबलस्पून आपने उसके अंदर मूली के बीजों का पाउडर डालना है, 1 टीस्पून उसमें हल्दी डालनी है और 1 टीस्पून ही जो है वो ढाक की लकड़ी, ठीक है, और कुश्ते शीनी हाफ कप। अच्छा। इन सबको जो है वो आपने पीस लेना है, मिक्स कर लेना है मुल्तानी मट्टी के अंदर। अच्छा। जितनी ये सारी चीजें होंगी उतनी ही आपने मुल्तानी मट्टी ले लेनी है। करके दिखाए ना, हम लगाते हैं ना हाथ में। हाँ जी। देखे तो सही क्या पेस्ट बनता है, किस तरीके का ये आपने क्या करना है कि 5 से 7 मिनट के लिए लगाना है और फिर बहुत आराम से जो है वो सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपने बट्टियां बना के इसको उतारना। और ये दाल तो स्क्रब का भी काम करेगी। हाँ जी, ये स्क्रबिंग भी करेगी, डेड स्किन को भी रिमूव करेगी, आपकी स्किन को ग्लो करेगी, नीट करेगी और इसके जो है वो जिनके फ्रैकल्स वगैरह हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। जो लोग ब्लीच नहीं करना चाह रहे, ये बड़ी माइल्ड सी जो है वो स्किन को ब्लीच भी करेगी। जो मूली के बीज है ना, ये बालों को थोड़ा सा जो है वो आपके ब्लैक से लाइट की तरफ लेके आएंगे। अच्छा। ये पकड़े मिक्सर में पानी थोड़ा सा और डालूं इसके अंदर। ये जो है बेसिकली हाथों पे भी, बिल्कुल फुल बॉडी पे आप इसको लगा सकते हैं। इनकी नेक जो है एक स्टबन फैट है, बिल्कुल ब्लैक लाइन बनी हुई है और जो मर्जी कर लें, उस पर स्क्रब यूज कर लें, झावे यूज कर लें। तो ये अगर आप लगा के इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ के तो बट्टियां बना के आपने इसको जो है वो उतारना, मसाज करते हुए। अच्छा। हल्की सी इसके साथ जो है वो चुभन सी होगी, चुभन सी फील होगी, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करती है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है और प्लस पोर्स के अंदर पेनिट्रेट करेगी। अच्छा। और जो बाल की जड़ है उसको जो है ये वीक करेगी। अच्छा। तो मसाज करके जब आप बट्टियां बना के उतारें, उसके बाद सादे पानी से फेस को वॉश करके। बट्टियां बना के उतारे का क्या मतलब? वो बट्टियां ऐसे जैसे मैल की बट्टियां से नहीं उतरती। अच्छा। तो ये इस तरह से बट्टियां ये फिर बालों को पुल करेगी ना, निकल जाएंगी क्योंकि इसके अंदर हमने तेल वेल तो कोई डाला नहीं है। नहीं, उतर जाएंगी बड़े आराम से। ये कमर कस की वजह से फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके अंदर गोंद सा होता है। मैं सोच रही थी, वरना मैंने कहा तेल नहीं डाले तो बट्टियां कैसे, कमर कस की वजह से। कमर के और उसके बाद जो है वो इसको वॉश करने के बाद आपने थोड़ा सा दूध लेना है, 1 चुटकी उसमें हल्दी की और 2 या 3 कतरे लेमन जूस के। अच्छा। उसको आपने पूरे फेस पे टैप टैप करके लगाना वो आपको हो गया। हाँ। और अगर कोई पोर खुल गया आपके चेहरे का या जिस्म का, हाथ का, जो लोग आ रहे हैं तो वो वैक्सिंग के 2 या 3 दिन के बाद जो है वो इसको जो है वो उसी टाइम नहीं यूज करना, 2-3 दिन बाद इसको जो है वो ट्वाइस अ वीक यूज करना शुरू करें। उनके बालों की ग्रोथ इसके साथ कम होगी, जो उन्हें महीने के बाद जो है वो वैक्सिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो थोड़ा सा आहिस्ता जो है वो प्रोसेस जो है वो डिले होता चला जाएगा। अच्छा। वैसे स्किन में कैसी चमक आई है, कितना साफ हुआ है, ये देखें। मेरे हाथ जो है ना मेहंदी से जल चुके हैं, काली मेहंदी लगवाई थी उसकी वजह से आपको पूरे निशान दिख रहे होंगे, जल चुके हैं। इसका भी इलाज पूछूंगी मैं आपसे, मगर आस्ता आस्ता प्रोग्राम आज जरा मैं किसी और तरफ लेके जाना चाह रही हूँ। अगर यू कैन सी द डिफरेंस, जब ये हाथ धोंगी तो ये नरम मुलायम भी हो जाएगी, नो डाउट। फ्रैकल्स वगैरह के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं हाथ धो के आपको दिखाती हूँ रिजल्ट, अभी भी दिख रहा होगा आपको। आई लव इट, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा और हम बात कर रहे हैं हिकमत के ऊपर, टोटकों के ऊपर, इलाज के ऊपर। तो हमारे साथ माहिरीन हमारे बैठे और मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले, चाय के ऊपर अब आप बात छेड़ चुके हैं पहली ब्रेक में, तो उसमें आपने बताया कि मैदा ख़राब हो जाता है, एक्सेस ऑफ चाय और निकोटीन्स एंड ऑल। तो हम चाय को अगर पिएँ तो किस तरीके से पिएँ, उसका सही इस्तेमाल क्या है? क्योंकि कुछ लोग जो है वो नीडर उन्हें पीनी है चाय, तो उस चाय के लिए वो क्या करें, किस तरीके की चाय पी लें? कुछ लोग कहते हैं चाय में दूध डाल दिया तो जहर हो गई, चूल्हे में पका ली तो बर्बाद हो गई, तो पत्ती पियो, काली ब्लैक टी पियो, उसमें दूध ना डालो। कोई कहता है कि भाई ताज़ा दूध की चाय पियो तो ही मज़ा आएगा, तो ही जान बनेगी। तो ये क्या है, चाय किस तरह पीनी है कि नहीं पीनी है? देखें, चाय के हवाले से हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल ना पिए। चाय या पत्ती के अंदर कोई शक नहीं है, पत्ती फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन पत्ती को अगर आप सुलेमानी कहवा की शक्ल में पिएंगे ना, दूध ना डालें, चीनी ना डालें, तो अगर आप वो भी आपकी एडिक्शन को पूरा कर देगी। खाली आप सुलेमानी कहवा पिए, चाय की पत्ती का जो है ना वो बना के तो वो पी लें, उसमें शक्कर डाल लें, आप चीनी ना डालें। अच्छा। तो वो आपके लिए बतौर चाय का काम देगी। दूध नहीं डालना। दूध डालने से, चाहे बाड़े का दूध हो या पाउडर का दूध हो, पाउडर का दूध तो जहर है ना, केमिकल है वो। और बाड़े का दूध, गवाले का दूध में कम से कम पानी मिला होगा ना, होगा तो वही उसमें चाय में। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि चाय, दूध और पत्ती का जो कॉम्बिनेशन है वो उसका ऐसा मैकेनिज्म बनता है कि वो बॉडी के अंदर गैस्ट्राइटिस पैदा करता है, बॉडी के अंदर एसिडिटी को बहुत डेवलप करता है। अच्छा। हाँ, और खाली पेट एसिडिटी जब बनेगी तो आपका पूरा एसोफेगस जो है ना सड़ेगा, खुराक की जो नाली है, फिर आपको ब्लॉटिंग होगी, फिर आपके बहुत से इश्यूज होंगे। तो हम ये नहीं कहते आप सुलेमानी कहवा पिए, उससे भी आपकी एडिक्शन पूरी होगी।
अच्छा आजकल मैं बहुत चाय पी रही हूँ, मेरी नब्ज देख के बताएं क्या मसला है। अच्छा लाइव नब्ज देख लें, लाइव देख लें। मुझे बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है और मुझे ना सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं 2 मोज़े पहन के सोती हूँ, 2 रज़ाइयाँ ओढ़ के सोती हूँ, ठीक है, और मैं 2 हीटर भी चलाती हूँ इस मौसम में। ये कल रात की भी बात बता रही हूँ मैं आपको। आप तशरीफ रखें। अब आप ये देखें कि नब्ज़ के अंदर ये अल्लाह पाक का अतिब्बा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि जो नब्ज़ शनासी का इल्म हमारे पास है। आपके 2-3 इश्यूज आ रहे हैं। एक आपका सर्वाइकल का इशू आ रहा है, ये आप एक्सरे करवाएंगे, उसमें आएगा आपका ये गर्दन का एक साइड का पट्टा जो है उसमें स्टिफनेस आ रही है, तनाव आ रहा है। या तो आप 2 तकिए लेके सोती हैं, या आपका जो बैठने का पोस्चर है वो थोड़ा सा एक जो है ना टेढ़ा है, या कोई बेड आपका ऐसा है। एक तो ये इशू है। दूसरा आपकी बड़ी आंत में कोलाइटिस के इश्यूज आ रहे हैं। आपका स्टूल प्रॉपर बन के नहीं आता, दिन में 2-3 बार आपको आता है और फॉर्मिंग में आता है। हाँ ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, 3-4 मरतबा। ये इसके लिए क्लोनोस्कोपी होती है, लेकिन अल्लाह ने तिब्बा को ये सलाहियत दी है कि वो नब्ज़ देख के चीजें बता देते हैं। सही कह रहे हैं। और तीसरी चीज आपका असाबी निज़ाम, आप थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल में हैं जिससे आपके असाब जो है वीक हैं। आप कबल अज़ वक्त जो है ना आप इसमें कोई ना कोई टॉनिक यूज करें और ब्रेकफास्ट की अपनी आदत डालें प्लीज। हमारे यहाँ जितने मुख्तलिफ चैनल्स में जो लोग मॉर्निंग शो करते हैं वो सुबह जल्दी में भागते हैं और खाली पेट आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कुलिया बता दूं, अवामुन नास के लिए भी बड़ा मुफीद है और आपके लिए भी बड़ा मुफीद है। हमेशा खुराक की स्लाइड होती है, जैसे हम घिसी लेते हैं ना ऊपर से नीचे स्लाइड लेते हैं, तो स्लाइड सीक्वेंस से डाइट को करें। स्लाइड सीक्वेंस क्या है? स्लाइड सीक्वेंस ये है कि सुबह का नाश्ता 100% आप भरपूर ग़िज़ाइयत वाला लें, प्रोटीन लें, उसमें दुनिया की अच्छी चीजें ले लें, वो आपका जुज़े बदन बनेगा। अच्छा अब मैं आपके जो ये मर्ज आपने बताया ना, इसके इलाज के लिए मैं इसबगोल नीम गर्म नींबू पानी में सुबह सुबह पी रही हूँ, ना पीऊँ क्या? ना, इसबगोल का छिलका बेसिकली वो सर्द मजाज करता है, तो आपके असाब पहले वीक हैं, तो आप इसबगोल रेगुलर लेंगे तो असाब आपके और कमजोर होंगे। देखिए लोगों में हमें बताना है, इसबगोल छिलका लोग कहते हैं बेज़रर है, लकीर के फकीर है हम लोग। इसबगोल छिलका के 2 कंट्राइंडिकेशंस हैं। पहली बात यह है कि कंटिन्यूसली लेने से रीनल क्रिस्टल ऑक्सलेट पैदा होते हैं, गुर्दे में रेत के ज़रात पैदा होते हैं। अच्छा। उसके जो कट्स हैं। दूसरा उसका जो नुकसान होता है इसबगोल छिलके का, वो मुसलसल लेने से असाब को कमजोर करता है, मुसलसल लेने से। तो हम लोगों को कहते हैं इसबगोल अच्छी चीज है, लेकिन उसको अल्टरनेटिव डेज में लें। ठीक है। या बलगमी मजाज वाला होगा वो इसबगोल का छिलका लेगा तो साइनोसाइटिस ब्लॉक हो जाएगा। मैदे की जिगर की जो लेयर होती है उसको भी पतला कर देता है, सुना है? नहीं, उसकी अफादियत अपनी जगह बजाय है, लेकिन इस्तेमाल गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हम उसके नहीं खिलाफ चाह रहे। जैसे कोरोना के दिनों में लोगों ने मिस यूज किया ये इसका सना मक्की का। सना मक्की तो बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन उसका उससे अकॉर्डिंगली यूज मिस हुआ। अच्छा मैं स्लाइड में आ रहा था, आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। पहला 100% आपने नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट, 50% आपने लंच लेना है। यानी वो 2 रोटी अगर आपने खाई है ना सुबह में नाश्ते में, तो आपने दोपहर में 1 रोटी खानी है। अच्छा। और इसी स्लाइड के साथ रात को आपने आधी रोटी खानी है। अच्छा, हम यूं आ रहे हैं। यस, जो सीक्वेंस स्लाइड के साथ आपने अपना शेड्यूल बना लिया खाने पीने का, तो आप ताहयात बीमार नहीं होंगे। मतलब हमने खाना सुबह का नाश्ता जो है शहनशाहों की तरह खाना, और रात का खाना हमने बिल्कुल फकीरों की तरह, दरवेशों की तरह खाना। और ये हकीकी, ये मिसाल नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। आप इस पे अमल पैरा हो जाए। फिर दूसरा आप देखें माशाल्लाह अनकरीब हमारे कुछ दिन रह गए, रमजान आने वाला है। पूरी दुनिया इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ आ चुकी है। और हमारे 1400 साल कबल से जो हमें तोहफा मिला है, बल्कि रोजे जब से ये दुनिया कायम है, हमें रमजान का जो एक नेमत जैसा तोहफा मिला है, ये लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है अपने आप को वेट कम करने के लिए, अपने स्टमक को ठीक करने के लिए। आजकल कौन से अमराज ज्यादा हैं? ब्लड प्रेशर के, शुगर के, ओबेसिटी और इनडाइजेशन के इश्यूज, खाना खाया हर बच्चा बूढ़ा सब बीमार है। तो ये जो रोजा है, मैं ये लोगों को कहूंगा कि जो फास्टिंग है ना, एक तो हमने अजर की नीयत से रखना बेहैसियत मुसलमान, दूसरा मेडिकली तौर पे 16-17 घंटे की फास्टिंग आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है मुख्तलिफ जरासीम से, मुख्तलिफ बीमारियों से। आहा क्या बात है। अच्छा अब चाय के ऊपर जैसे आप बात छेड़ रहे थे, आपने मेरा भी इलाज बीच में कर दिया। एक और चीज़, पराठे की जो तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा होती है कि सुबह उठ के पराठे के बगैर ज़िंदगी लगता है शुरू कोई नहीं हुई है। अब वो तो मैं चाय पराठा खाती थी, अब इन्होंने तो यहाँ पे चाय भी बंद करा दी है। तो आप भी बल्कि इस चीज़ को ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा कि ये जो पराठा है जिसकी हमें इतनी क्रेविंग है सुबह सुबह कि भले रात का सालन पड़ा हुआ है तो उसके साथ पराठा खाना है, तो वो जो नाश्ता है वो बनता है। और अगर हमने अंडा खाना है तो अंडे के साथ भी अंडा पराठे का कॉम्बिनेशन। मैं तो अंडे के ऊपर ये सिनेमन पाउडर भी डाल के खाती हूँ। आय हाय क्या बताऊँ मैं आपको, कितने मज़े का लगता है। काली मिर्ची, नमक एंड सिनेमन पाउडर। आओ वाह, लोग लाल मिर्ची डालते हैं, मैं ये डालती हूँ। बट अब ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ जाए इंसान की क्रेविंग, ये हम किधर जाके तड़पे हैं?
पराठे का क्या करना है? एक तो नेचुरल मेडिसिन के हवाले से जो मैं अगर बात करना चाहूँ तो ये है कि हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको नेचर के साथ लिंक करना चाहिए। हमने जो ये पिछले 100 या 150 साल से हमने कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया है। हमने एडिड शुगर्स को ऐड करना शुरू कर दिया है अपने खानों के अंदर, हमने एडिड साल्ट्स को कर दिया है, इसी तरह प्रोसेस फूड्स को हमने ऐड कर दिया हुआ है। तो एक तो 3 चीज़ों को हम अपना असूल बना लें कि नो एडिड शुगर, नो एडिड ऑयल्स, नो एडिड जो है वो प्रोसेस फूड। अगर हम इन चीज़ों से हम अपने आप को बचा लेंगे, मतलब वो तो फिर हम अपनी ना सिर्फ वेट को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है वो फिटनेस की तरफ आ जाएगी। और ये जो चीज़ें मैं आपको बोली थी कि डाइट भी गई तेल लेने, सच्ची मोटापा भी क्या तेल लेने, मगर फिर भी बता दें कि आप पराठा खा सकते हैं नाश्ते में, इतना बता, आप भी बताएं प्लीज़। जी मैं बताता हूँ आपको, सॉरी अगर आप इजाज़त हो। मैंने अभी अर्ज़ किया कि सुबह का नाश्ता वाहिद नाश्ता है, ग़िज़ा है जो जुज़े बदन बनता है। ठीक है, आप उसमें भरपूर करें, पराठा खाएं देसी घी में। देसी घी में ऑलिव ऑयल का भी खा सकते हैं? नहीं, एक चीज़ और बता दूं। हाँ बताएं, ये बताएं। हमारे यहाँ लोग ऑलिव ऑयल के अंदर खाना बनाते हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैं ऑलिव ऑयल का पराठा खा रही थी इसलिए मैंने बड़ा गौर से सुनना शुरू किया। अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा ऑलिव वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसमें उसको बर्न नहीं करते। ऑलिव्स को बर्न करने से क्रिस्टल्स बनते हैं, ऑलिव्स को बर्न करने से क्लॉट बॉडी में पैदा होता है, ऑलिव्स को बर्न करने से केमिकल रिएक्शन इतना बुरा होता है कि आपकी ये हार्ट की आर्टरीज में स्टिफनेस आती है, उसमें कंट्रैक्शन आता है। अच्छा। ये बाकायदा रिसर्च मौजूद है, आप इसमें कंट्राइंडिकेशन ऑफ ऑलिव्स नेट के ऊपर सर्च करें, उसकी कंट्राइंडिकेशन आ जाएंगी। तो हम लोगों को कहते हैं कि सरसों के तेल में आप खाना बनाएं। सरसों का तेल वाहिद ऐसा ऑयल है जो जमता नहीं है, जो नालियां खोलता है। आजकल सारी बीमारियों का जो मेन पेशखेमा है वो कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, वो सरसों के तेल की वजह से? हाँ जी, सरसों का तेल फायदेमंद है। अच्छा, हमारे जितने भी कंपनीज के ऑयल्स है ना मार्केट में, मैं समझता हूँ कि उनको एक लिमिटेशन में इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, देसी घी, जब तक लोग देसी घी खा रहे थे हार्ट पेशेंट नहीं होते थे, अब क्या वजह हार्ट पेशेंट हो गए? एक आपको मैं कुलिया बता दूं कि हमारी तमाम जो चीज कुदरत की बनाई हुई चीजों के अंदर जब मसनूई चीजें इंसान की बनी हुई आई हैं और उन्होंने उसको कंपनसेट करने की कोशिश की है, तो वहीं बीमारियां पैदा होंगी। पहले लोग मंजन इस्तेमाल करते थे, किसी को दांत दर्द नहीं होता था। आज मुख्तलिफ पेस्ट आ गए, हर बच्चा बूढ़ा दांत निकले में, बुढ़ापे में क्या निकलने, जवानी में निकले में। वो मंजन जो था दांतों का स्क्रब भी था, जैसे ही साफ करते थे चमक जाते थे, ऐसे डेंटोनिक वाला। अब बालों के ऊपर जनाब सरसों का तेल लगाते थे लोग, मुख्तलिफ रोगने बादाम लगाते थे, अब मुख्तलिफ ऑयल आ गए, हेयर ऑयल, उससे और बाल झड़ रहे हैं। अब स्किन के ऊपर आप कुदरती तौर पे पहले क्या होता था, घर के अंदर ही आप 3-4 चीजें होती थी, ये जो है आटा, इसका चावल का आटा, बेसन और मुल्तानी मिट्टी, और इसका एक वो स्क्रब सा बना के लगाते थे, स्किन ग्लो करती थी। आज हम लोग चूंकि जब तक पैसा ना लगा दें 2-4-5 हज़ार रुपया किसी क्रीम के ऊपर, FDA से अगर वो अप्रूव्ड है और पूरी दुनिया में उसका बोलबाला है, तो हम उस पर यकीन करते हैं, घर की रेसिपी पे लोग यकीन नहीं करते। बात सही है, आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, इतने हार्मोनल चेंजेस आ गए। तो मैं तो वैसे ही एक हफ्ता अगर मुझे ना मनवाऊं तो मैं तो आता हूँ रहमान साहब बन जाती होती हूँ। एनीवे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और क्या सवाल, क्या जवाब मिल रहे हैं मुझे मज़े मज़े के। आपको पता चल रहा है कि आपको कौन सी ग़िज़ा लेनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे पिछली ब्रेक में अभी जिस तरह से बता दिया गया कि ग्राफ आपका जो है ना यूँ होना चाहिए नाश्ते का, और सुबह खाएं, फिर दिन में थोड़ा खाएं, फिर उसके बाद बिल्कुल ना होने वाला खाएं। तो ये अपना लाइफ रूटीन अगर हम बना लें तो बहुत सही हमारी ज़िंदगी हो जाएगी। हम क्योंकि दुनिया की भाग दौड़ में, काम काज के चक्करों में ना ये सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने अपने ज़िंदगी की ग्राफ को, अपनी रूटीन को कैसे लेके चलना है। तो खैर, अपने आप को बैलेंस करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारी सेहत सही रहेगी। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो बात करते हैं ना ग्लोइंग स्किन, ये जो ग्लोइंग स्किन के पीछे पूरी दुनिया पागल हुई हुई है। हर कोई सहेली एकदम से आपके साथ आके मिलेगी तो वो आपको पहली फुर्सत में कह देगी यार क्या हाल है, बड़ी प्यारी लग रही है आजकल, स्किन तो बड़ी ग्लो कर रही है, या फिर कोई सहेली किसी को कह देगी यार क्या हाल है, पीली होती जा रही हो, ख्याल नहीं करती। तो ये जो स्किन ग्लो, डलनेस, इसके ऊपर जो बात हो रही होती है, इसकी कोई आप ऐसी चीज़ बताएं, कोई जादूगरानी चीज़ जिससे हम लगाएं, खाएं, पिएं और हमारे चेहरे पे ग्लो आ जाए। अच्छा, सबसे मेन जो चीज़ है ना कि हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के ऊपर, कि हम क्रीम्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन हम इनसाइड बॉडी के ऊपर जो है ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर हम फोकस करें, जो ब्लड प्योरीफायर चीज़ें हैं उनको हम इस्तेमाल करें, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एक जो है ना वो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ बनती हैं, जिनको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कहते हैं, ROS। और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एजिंग करती हैं। एजिंग का जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के इनसाइड से स्टार्ट होता है
और वो रिफ्लेक्ट करता है आउटसाइड के ऊपर और हम उसको बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करें, क्योंकि ब्लड के अंदर भी हीलिंग फैक्टर्स होते हैं। सेकेंडली ये करते हैं कि हम चूँकि बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं मार्जरीन्स के फॉर्म के अंदर या मायोनीज़ की फॉर्म के अंदर या किसी भी तरह से, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि हम ऑयल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट फार्मूलेशंस के अंदर, इवन बटर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमें इतने ज़्यादा ऑयल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो बॉडी ने उसको फिर कहीं ना कहीं डिपॉजिट करती है। जब वो डिपॉजिट करती है तो वो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे जाके जब वो डिपॉजिट होता है तो वो पिंपल्स की शक्ल में बाहर निकलते हैं, वो एक्नेस की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो उसको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। आप कोई भी अगर कोई जो है बीफ इस्तेमाल करता है तो बीफ के अंदर चूँकि एक नेचुरल फैट मौजूद होती है, तो जैसे ही वो इस्तेमाल करता है साथ ही उसको पिंपल्स और वो एक्नीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को रिड्यूस करना है। हमें इन चीज़ों की पता हो कि हम कहाँ कहाँ पे जो एडिड जो ऑयल्स को, एडिड शुगर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था वो बेकरी के आइटम्स होते हैं, जैसे हम आमतौर पे बिस्किट्स खा रहे होते हैं, केक, पेस्ट्री, जितनी भी चीज़ें हैं, हम कोला ड्रिंक्स हम ले रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर एक डिपॉजिट की फॉर्म में आती हैं। बॉडी जब उन्हें कंपनसेट नहीं कर पाती तो उसकी फॉर्म के अंदर हम उसको जो है वो बॉडी डिपॉजिट करती है और वो एक्नेस के फॉर्म में डेवलप होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इस हवाले से एक चीज़ बहुत मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर आंवला। हमें आंवला को इस्तेमाल करना चाहिए। आंवला का जो मुरब्बा है वो मिलता है और उसको जो है उसके अंदर विटामिन सी का सोर्स है और ये इनको भी जो काफ़ी एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं जो इस हवाले से जानते हैं कि विटामिन सी कितना अफादियत रखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन को ग्लोइंग स्किन की तरफ जो है वो लेके आता है। और एक नेचुरल फॉर्म के अंदर हमारे पास जैसे रोज़ वाटर है, अर्के गुलाब जिसे कहते हैं, वो है, वो अवेलेबल होता है। उसको डायरेक्टली आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब्दुल रहमान साहब, एक और चीज़, जो फल खाते हैं उसके छिलका जो है ना स्किन पे रगड़ना शुरू कर देते हैं बहुत से लोग घर पे बैठ के। हमारी दादियाँ नानियाँ भी ऐसे करती होती थी, आपने देखा होगा, कीनू छीला, कीनू खाया, धूप में बैठी है तो वही छिलका लेके ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया, सॉफ्ट सॉफ्ट, आओ इधर आओ तुम्हारा मुंह काला हो रहा है, बच्चे को भी गाल में रगड़ दिया, हाथ में कोहनियों में रगड़ दिया, नींबू के छिलके रगड़ दिए। इज दैट रियली कारामत फॉर अस? बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। इस वक्त में अगर आपको एक छोटा सा अगर आप बताएं, मैं आपको टोटका भी बता सकता हूँ। जो घर के अंदर हम नेचुरल जो है विटामिन सी का सीरम हम बना सकते हैं। कैसे? और वो हम जस्ट क्या कर सकते हैं, हम कीनू माल्टे का जो छिलका है आप उसको लें, इसी तरह से आप जो है लेमन का छिलका जो है वो आप लें, उनको आप जो है वो रोज़ वाटर के अंदर आप इसको भिगो के आप रख दें। अच्छा। 2 से 4 घंटे के अंदर जो है वो नरम हो जाएगा। ठीक है। आप उसको ग्राइंड कर दें, ठीक है। उसके बाद आप उसको निथार लें और उसको वो ले लें। उसके अंदर है आपने एलमंड ऑयल को जो है आपने ऐड कर दें। ठीक है। ठीक है, उसको आप प्रिजर्व कर लें, वो आपका सीरम बन गया। आप उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करें। ऑर्गेनिक विटामिन सी, इसके अंदर आपने कोई सिंथेटिक चीज़ जो है वो आपने ऐड नहीं की। जस्ट आपने लेमन और इसी तरह से माल्टा, सिट्रस जो जितने भी पील्स हैं, रोज वाटर और उसके साथ आपने एलमंड ऑयल, ठीक है, आपने इनको आप लें। आपका घर के अंदर आपका विटामिन सी का सिरप जो आप बाहर से इतने एक्सपेंसिव किस्म के आप लेते हैं, प्रिजर्व कितने टाइम तक कर सकते हैं? अच्छा, इसका ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमें इसका प्रिजर्व करने का, क्योंकि ये जो हमने चीज़ बनाई है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। आप इसे ओपन रखेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप इसको किसी ऐसी जगह पे सेफ प्लेस के ऊपर रखें, फ्रीज़र में आप रखें, लेकिन जो फ्रीज़ ना करें इसको, नीचे जो खाना है उसके अंदर आप रखें जहाँ पे जस्ट इसको कूलिंग मिलती रहे। और इसको लाइट सोर्स से आपने बचाना है, मॉइस्चर सोर्स से बचाना है। तो ये कम से कम जो है जो मैंने आपको फार्मूलेशन बताई है, ये 3 माह तक प्रिजर्व रह सकती है। आहा, ज़बरदस्त, थैंक यू। अच्छा, आप बताइए पिगमेंटेशन का कोई ऐसा इलाज जो बहुत जल्दी से हो जाए? पिगमेंटेशन सबका बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उधर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पिगमेंटेशंस की। ख़ास तौर पे झाइयाँ इधर बहुत ज़्यादा होती हैं, गाल के साइड पे, पूरे गाल जो है ना धूप में बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है लाल, है ना, चिकत्ते हैं जैसे कोई। ऊपर से अगर फार्मूला क्रीमें उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ की हुई हैं तो स्किन जो है वो बिल्कुल बैरियर ख़त्म हो चुका है और स्किन इतनी रेड और सेंसिटिव हो चुकी है कि आप किचन में जाते हैं तो आपको बर्निंग हो रही होती है, पसीना आ गया। अच्छा, फार्मूला क्रीम के लिए भी कहती हूँ, हर सस्ती क्रीम जो 250, 300, 400, 500, ये 600, 650 की कीमत में आती है, वो सारी फार्मूला क्रीम होती है जो कहते हैं ना हम आपको ग्लो दे देंगे, हम आपको वाइटनिंग इफेक्ट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके ऊपर 5-5, 7-7 क्रीमें सारी मिक्स कर लेनी है, वो एक केमिकल दूसरे को रिएक्ट कर रहा होता है,
तो वो क्या से क्या हो जाता है। तो बहरहाल जिस तरह से आंवला की बात की, आजकल फ्रेश आंवला है मार्केट के अंदर, हल्दी जो है वो फ्रेश है, नो डाउट विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और आपकी बॉडी उसको डेली बेसिस पे आपको ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी उसको जो है वो नीड होती है, सेफ़ नहीं होता विटामिन सी, तो डेली बेसिस पे जो है वो लेना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो फ्रैकल्स हैं, वो बच्चियां जो अभी मैरिड नहीं हैं, उनके भी छाइयाँ वगैरह आ रही हैं, तो उनके लिए धूप से भी छाइयाँ हो जाती हैं, बिल्कुल धूप से भी सनबर्न हो जाता है, तो उसके लिए त्रिफला पाउडर कदीमी पाउडर है, और ये हम बचपन से ही, हमारे जो दादी थी, हमारे वालिद थे, वो घर से ख़त्म नहीं होने देते। तो नहीं, इस टाइम नहीं पड़ा। अच्छा। मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि जैसे मौसम, त्रिफला पाउडर, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसके अंदर आप लाजमी तौर पे जो है ये बच्चों को भी दें, सब ले सकते हैं। उसमें आंवला, हरीड़ और भेड़ा, ये 3 पाउडर हर्ब्स हैं, इनको ड्राई करके अपन सारी की दुकान पे जाएंगे, वहां से भी मिल जाएगा। उन्हें कह दे कि त्रिफला पाउडर दे दे, तो ये जो त्रिफला पाउडर है फुल बॉडी आपकी जो है वो डिटॉक्स करता है। आपकी अगर कोई किडनीज में इशू है, लीवर में है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है वो बच्चियों को एक्नी वगैरह इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको जो है वो आप शहद के अंदर मिक्स करके रख लें। अगर 1 कप वो 1 कप शहद डाल के वो एक मजून सी बन जाएगी। सुबह उठते साथ आधा कप जो है, आधा चम्मच उसका खाएं, और नीम गर्म जो है वो आप पानी का गिलास आप साथ ले लें। अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन, आपकी एक्नी, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपके मूड स्विंग, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, सारे टेस्ट करवा लिए, आपको समझ नहीं लग रही कहाँ पे क्या मसला है, ये सारी चीज़ों को जो है वो आपके ट्रीट करेगा। इसको आगे अगर कोई मैं बेनिफिट इसके नहीं बता सकी तो आप प्लीज डॉक्टर साहब, नहीं, हम आपके इसी बेनिफिट्स को समझ गए। हम बचपन से खाते आ रहे हैं, क्योंकि वही बात कि आपकी असल खूबसूरती इंटरनल है, अंदर है। मैं कोई टोटका बता दूं कि छाइयों के लिए ये लगाएं, रगड़ते रहे, वो स्किन आपकी और खराब करेगा बेहतर होने की बजाय। अगर आप ये यूज करना शुरू कर देंगे, आपको कोई वाइटनिंग क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से आपकी जो है वो छाइयाँ वगैरह साफ होंगी, खून को साफ करेगा, और आपकी कोई भी एक्नी के कोई भी इश्यूज है ये सबके लिए नहीं जी, ज़बरदस्त। अच्छा, हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो हम यहाँ पर हमारे जो हर्बलिस्ट हैं उनसे एक चीज़ ज़रूर पूछेंगे। चाय की तो बात हो गई, ये कॉफ़ी भी जो है, ब्लैक कॉफ़ी, ये वेट कम करती है और स्किन के फैट को साफ़ करती है और फिर स्किन को पतला भी कर देती है, तो किस हद तक पीनी चाहिए, किस हद तक नहीं पीनी चाहिए, और किस तरीके से पीनी चाहिए, एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली कॉफ़ी है क्या? जो हम कॉफ़ी सुनते हैं, तो हमारे लिए कॉफ़ी कितनी ज़रूरी है या नहीं है, ये ब्रेक के बाद पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और कॉफ़ी के बारे में मैंने आपसे पूछा था, चाय का तो आपने बड़ा अच्छा एलैबोरेट कर दिया कि आपने बता दिया चाय तो जहर है, दूध मिला के नहीं पीनी चाहिए, और अब कॉफ़ी का भी बता दें। जी, कॉफ़ी देखें, बेसिकली कैफ़ीन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत भी है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि लोग कॉफ़ी जो है ना मग में पीते हैं, कॉफ़ी को कप में पिया जाए। कप एंड मग, लाइक कप लाइक छोटा एंड मग, ये मग है, ठीक है, ये बहुत बड़ा, ओके, कप छोटे होते हैं, ठीक है। आप 2 टाइम्स बीडी डोज में ले लें कॉफ़ी, तो वो आपको सूट करेगी। व्हाट काइंड कॉफ़ी, मिल्की कॉफ़ी और विदाउट लाइक? देखिए, असल जो है ना मिल्की कॉफ़ी भी फ़ायदेमंद है, लेकिन जो नॉर्मल कॉफ़ी ना डायरेक्ट, वो आपकी बॉडी के असाब को भी मजबूत करती है, लॉस ऑफ मेमोरी को भी ठीक करती है, और इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इम्यूनिटी को इन्हांस करती है, और आपकी बॉडी में वाटर टेंशन, जो लोग मोटापे में ओबेसिटी होती है, जिन्हें वाटर टेंशन की वजह से, उसको भी ठीक करती है। अच्छा, तो ट्वाइस इट्स फाइन, ट्वाइस 1 कप ट्वाइस अ डे बीडी डोज में, यानी इसको एज अ मेडिसिन ले लें या एज अ डाइटरी सप्लीमेंट ले लें, फ़ायदेमंद चीज़ है। आप क्या कह रहे थे? मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो कॉफ़ी है इसमें कैफ़ीन होती है, और ये कैफ़ीन एक्ट ऐसे करती है जैसे अगर किसी को कमज़ोरी महसूस हो रही होती है ना, तो हम कहते हैं इसको कुछ चीज़ पिलाएं ताकि इसके जिस्म के अंदर एनर्जी आए। वो एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली एडिनोसिन प्रोवाइड करती है, ATPs वो बनाती है। वो एडिनोसिन और कैफ़ीन दोनों का सेम इफ़ेक्ट होता है, और ये हमारी बॉडी में जाके क्या करती है, अलर्टनेस करती है, हमारा मेंटली हम अलर्ट हो जाते हैं। जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं मेंटली अलर्ट उस तरफ आते हैं। दूसरा ये हमें करता है कि हमारी ये जो नर्वसनेस है उसको कंट्रोल करती है, और थर्ड इसका जो इफेक्ट है वो ये कि ये हमारी ओवरऑल बॉडी को जो है वो सूदिंग इफेक्ट देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसलिए जैसे ही हम कॉफ़ी या कैफ़ीन से रेलिवेंट कोई चीज़ लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एक एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो आ जाती है। लेकिन हर चीज़ की अपनी एक लिमिट्स होती हैं। इसको अगर हम ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि ये कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट लेके आती है,
तो ज़्यादा पीने से इससे कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि इसकी एडिक्शन डेवलप हो जाती है। हमारी बॉडी जो है वो फिर रिक्वायर्ड करती है कि जी इतनी मिकदार में वो मुसलसल फिर वो लेता चला जाता है। तो ये कॉफ़ी एडिक्शन भी डेवलप हो जाती है। इसलिए जैसे हकीम साहब ने बताया, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है कि उसको आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, 2 टाइम इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी में जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वही आए, एक्सेस ना आए। इससे ब्लड प्रेशर और इन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, शुगर अगर आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो। अच्छा, आपको मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे थे, तो ये सवाल है कि बच्चे हैं छोटे, तो उनका जो है ना मसाना कमज़ोर हो जाता है, बार बार उनको पेशाब की शिकायत होती है, वो घर से अभी वॉशरूम यूज़ करके निकलते हैं तो गाड़ी तक पहुँचते ही तो उनको दोबारा, फिर गाड़ी में थोड़ा सफ़र चलता है फिर उनको दोबारा, तो ये जो बच्चों का पेशाब का मसाना कमज़ोर हो जाता है, इसके लिए कोई ऐसा हल? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक छोटा सा एक टोटका है जो बड़ा कामयाब है। जिन बच्चों को पेशाब ज़्यादा आता है या बेड बैटिंग है, बिस्तर पे कर देते हैं, बल्कि बच्चे के अब तो बड़ी उम्र तक वो चले जाते हैं, टीन एज में भी वो बीमारी ख़त्म नहीं होती। अच्छा। इसके अंदर ना 3 चीज़ें हैं। एक सफ़ेद तिल जिसको हम कुंजत भी कहते हैं, दूसरा कलौंजी और तीसरा शक्कर। आपके पास पड़ी है? जी अवेलेबल है तो? जी प्लीज़, ये देखें जी, ये कलौंजी है, ठीक है, ये और ये सफ़ेद तिल है जिसके तिल के लड्डू बनते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा। तिल के लड्डू भी हम लोग आपको पता है घर में बच्चों को खिलाते हैं, ऐसे ही है। और ये 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ शक्कर अभी अवेलेबल नहीं है। मसाल के तौर पे 1 छटांग कलौंजी ले लें, ठीक है, 1 छटांग ये ले लें तिल सफ़ेद, हाँ। और 2 छटांग उसमें वो डाल लें शक्कर। अच्छा, जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। तकरीबन 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको 1/4 टीस्पून ट्वाइस अ डे दे दें। ओके। और रात को उनको लिक्विड ना देना, चाय दें, खा जाए, मतलब ये पाउडर बन जाएगा ना, इसको ग्राइंड कर लें। अच्छा, ग्राइंड करके ग्राइंड ना भी करना है, वैसे भी चबा के भी खा लें या वो निगल लें पानी की तरफ। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर बच्चे को खाना मुश्किल है तो इसमें तकरीबन 1 छटांग और 2 छटांग की डोज में 1 पाव शहद में भी मिला लें, वो बड़ा डिलीशियस हो जाएगा। ओके। तो वो शहद बताते खुद वो आपके जो ब्लैडर है उसको तकवीयत देता है। ठीक है। तो ये एक मजमून की शक्ल भी बन सकती है, हम अपने क्लिनिक्स पे लोगों को देते हैं दोनों ऑप्शन में। तो ये जो बड़े हैं 10 टीस्पून, चाहे वो पाउडर हो चाहे वो माजून हो, और जो बच्चे हैं वो 1/4 टीस्पून डेली लें। आप हफ्ते 10 दिन के अंदर देखेंगे कि उनका ब्लैडर की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बहाल हो जाएगी, और माशाल्लाह इससे जो पेशाब बिस्तर पे करते हैं या जो बार बार पेशाब की शिकायत करते हैं, और जो शुगर के पेशेंट हैं वो शक्कर निकाल के भी इस्तेमाल करेंगे ना तो फ़ायदा 2 चंद होगा। कुछ लोगों का मसाना जैसे ऐसे कमज़ोर होता है तो वो जब खांसते हैं या छींकते हैं, जब उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी की भी कोई ऐसी शिकायत हो जाए तो सबसे पहले उनको जो है ना इसी तरह से ये मैडम देखें, ये हमारे पास केस आते हैं, ये भी उसी में शामिल होगा या ये कोई और मसला है? नहीं, ये मर्दों में बीमारी नहीं होती, ये ख़वातीन में होती है। बेसिकली होता ये है कि जिन ख़वातीन का यूट्रस बल्कि हो या इन्फ्लेमेशन हो और उनको साथ ही कोई अस्थमा या बहुत सीवियर एलर्जी कफ हो, जब वो खांसती हैं तो चूंकि ब्लैडर बोझ डालता है मसाने पे, और मसाना अल्लाह पाक ने ऐसी सेंसिटिव चीज़ बनाई है कि अगर एक नुक्ते के बराबर भी उसके अंदर कोई चीज़ का दबाव आ जाए ना तो उसकी जो अंदर की मूवमेंट है ना वो वर्क करना शुरू कर देती है। अच्छा। तो ये ख़वातीन में केस आता है कि जिनको पेशाब खांसने से आता है ज़्यादा, वो बेसिकली टेक्निकली एक ये इशू है कि यूट्रस सूज के मसाले पे बोझ डालता है। अच्छा। अमूमन बच्चों में या मर्दों में ऐसा नहीं होता, खांसी के साथ जो है ना वो पेशाब निकल आए। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। आपके मसलों का हल यहाँ पर आपके सामने है, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और ऑनेस्टली यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना, ये भी ब्रेक में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, ऐसी ऐसे नुस्खे, ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि मैं यहाँ पर कह रही थी कि काश हम ब्रेक पे नहीं गए होते तो आपको पता चलता कि क्या क्या जड़ी बूटियाँ जो है वो जिस्म में जाके ऐसे ऐसे जादुई काम दिखाती हैं कि हम बस उन चीज़ों से अभी भी महरूम हैं। मतलब हमारे किचन में पड़ा हुआ ये छोटा सा ऐसा हर्ब है, वो कितना कीमती है जिसको हम इस्तेमाल भी नहीं करते, और हम उसको बस ऐसे डब्बियों में बंद करके रखते हैं और बोलते हैं कि भाई कोई ऐसा दावत आएगी, कोई ऐसे पकवान बनाने होंगे तो उसमें डाल देंगे। मगर वो मसालों के साथ जब हम डालते हैं और इस तरह से तेल घी मिर्च मसालों में जब उसको भून लेते हैं ना, तो उसकी जो ताकत है वो मर जाती है, उसका जो असर है वो मर जाता है। जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं उसको खाने के लिए, उसकी रूटीन बताते हैं, वो जो नुस्खा और टोटके होते हैं उस तरह से अगर हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर जाकर हमारे लिए वो कारआमद होगा। अभी हम यहाँ पर पूछ रहे थे मोरिंगा पाउडर के बारे में डॉक्टर साहब आपसे, तो मुझे बताइएगा मोरिंगा पाउडर वैसे तो कितना कारआमद है हमारे लिए और कितना ज़रूरी है, और क्या ये वेट लॉस के लिए भी काम आता है? डेफिनेटली ये जो मोरिंगा है इसको हम मिराकुलस प्लांट कहते हैं। ये मिरेकल है जो कुदरत की तरफ से हमें मिला हुआ है। इसके तमाम पार्ट्स उसी तरह से अफादियत रखते हैं।
हम इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर सुहांजना कहते हैं, और इसको जो है वो इसकी जो फलियों को जो है वो खाने के तौर पे, सालन के तौर पे भी बनाया जाता है। अच्छा। और इसके लीव्स हैं, इसके पत्ते हैं, उसको जो है पाउडर फॉर्म के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ना पानी में डाल के घोल के पीने में ऐसा लगता है जैसे मेहंदी घोल के पी ली, कोई और इसका है कोई तरीका जिसको पिए? इसमें एक्चुअली इसको अगर आप अकेला इस्तेमाल करेंगे तो ये खुश्की, ड्राइनेस जो है वो कॉज करता है। हाँ। इसको अगर आप कड़ी पत्ता के साथ और पुदीना के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ड्राइनेस कॉज नहीं करता, और इसको दिन में 2 दफ़ा आप इसका कावा इसका मतलब कड़ी पत्ता और क्या था, पुदीना, इनको साथ आपस में ग्राइंड करना है? नहीं, ग्राइंड नहीं, आपने पानी के अंदर बॉईल करना है, 2 कप पानी लेना है, जब वो 1 कप रह जाए तो आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा। उससे ना सिर्फ जॉइंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, अक्सर आप देखते हैं कि वो जॉइंट्स जो है उसमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जी जी, मेरे तो बहुत आती हैं। से आती हैं, तो ये आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाती है, सोजिश खत्म हो जाती है। और ये सारे मर्ज मेरे अंदर क्यों हैं? जो बातें आपने की हैं वो सारे हड्डी वाले, वो जिसे कहते हैं ना ए मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, ये उसी तरह से है। जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें या सुनना शुरू करते हैं, हमें लगता है ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। अच्छा, इसको फिर हम उबालेंगे, और इसको कितना लेंगे? अगर 1 कप हमने बनाना है मोरिंगा पाउडर, जो आपने बताया ना पुदीना और वो कड़ी पत्ता, तो उसके लिए हमने ये पाउडर कितना लेना है उबालने के लिए? ये पाउडर जो है ये आपने 1 टेबल स्पून जो है वो आपने लेना है, और उसके साथ साथ जो है वो आपने 1 टीस्पून जो है वो पुदीना लेना है और 1 टीस्पून कड़ी पत्ता लेना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ही है टीस्पून और टेबल स्पून का। डबल कंसंट्रेशन में आपने मोरिंगा लेना है, और सिंगल जो कंसंट्रेशन के अंदर जो है हाफ कंसंट्रेशन में आपने पुदीना और कड़ी पत्ता। और ये हमारे वेट लॉस के लिए भी अच्छा हो जाएगा? बहुत अच्छा है, और इसी तरह से जॉइंट प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा है, और बॉडी को ये डिटॉक्स करता है। अच्छा। हम डिटॉक्स की तरफ भागते हैं, और नेचुरली डिटॉक्स हमारे घरों में जबरदस्त। अच्छा, अब मोरिंगा पाउडर से कुछ आप बना रहे थे फेस? इसका एक फेस मास्क भी है, वो हम घर में बना सकते हैं, बहुत इजीली है। क्योंकि एक अगर आप ये देख सकें तो ये मुल्तानी मिट्टी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली और इसी तरह से बहुत इकोनॉमिकल है, जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, और मोरिंगा तो ये तो बहुत ही इकोनॉमिकल है और हर जगह से अवेलेबल आपको मिल सकता है। इसको जस्ट बनाने का ये तरीका है कि आपने एक जो हाफ टी स्पून जो है वो आपने इसका लेना है मुल्तानी मिट्टी, और हाफ टी स्पून आप ले लें मोरिंगा। ठीक है, ठीक है। उसको जस्ट जो है वो आपने पानी इसके अंदर ऐड या रोज वाटर भी डाल सकते हैं? रोज वाटर भी आप ऐड कर दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर जिनको ड्राइनेस ज़्यादा है फेस के ऊपर, तो उनको जो है वो आप एलमंड ऑयल या विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। दूध भी डाल सकते हैं पानी की जगह और उसकी जगह? नहीं, रोज वाटर। अच्छा, जो कहा है वही कीजिए, जबरदस्ती का दूध ना डालिएगा। ठीक है, तो पानी है रोज वाटर के अंदर, और आलमंड ऑयल कह रहे हैं कि अगर ये विटामिन ई की कैप्सूल डाल देंगे तो उसके लिए अब ये स्किन पे हमारे क्या ग्लो देगा? ये स्किन ये मास्क ये एक्सफोलिएट का काम करता है। जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको जो है ये वहाँ से रिमूव करते हैं, और इसके साथ साथ ये चेहरे को जो है वो तरोताज़गी जो है वो देता है। अच्छा। और इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं एक्नीज के, पिंपल्स के, उनको कवर करता है, और फ्रैकल्स को भी कवर कर देता है ये। अच्छा, आपस में घुलता मिलता बहुत मुश्किल से बस? नहीं, घुल गया, वो थोड़ा सा पानी ज्यादा डल गया। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे इसकी मिकदार किस तरह की करनी है, जब तक कि आप बता दीजिए हल्का सा? हाँ, जैसे 1 टीस्पून मैं ख्याल मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून और तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें आप पानी डालेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि ये देखें फेस पैक बन जाएगा। हाँ जी, ये देखें। ऑलराइट, और इसको ड्राई करना है हमने फेस के ऊपर? जी ड्राई करना है ना? बिल्कुल ड्राई करना है, उसको ड्राई होने दें, उसके बाद फिर आप इसको जो है। अच्छा, लास्ट जल्दी से मुझे आप बता दीजिएगा एक और सीरम, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी वाला झटपट सीरम कोई ऐसा सीरम? आजकल क्यारियों में हर जगह ये देखें गेंदे के जो है वो फूल लगे हुए हैं, ये बहुत जिनके जो है वो सन बर्न की वजह से जो है वो टैनिंग हो जाती है। लेकर आई हैं अभी, आप यहाँ पे इसका सीरम बनाना शुरू कर देना अभी। और सिंपल आपने इसको जो है वो ग्लिसरीन के अंदर जो है वो आप इस तरह से डाल के इनकी पत्तियों को, तो ये आप जो है वो छोड़ दें 8-10 दिन, या गर्म पानी के अंदर आप इसको जो है वो रख दें डबल बॉयलर पे। अच्छा, इसके अंदर नहीं गर्म पानी डालना, नीचे गर्म पानी उसके ऊपर आप रख दें। तो ग्लिसरीन के अंदर आप इसको डाल के आप इसको जो है वो डिप करके जो है वो रख दें। ठीक है। तो ये आपका जो है वो इसमें बेशक थोड़ा सा जो है वो आप रोज वाटर डाल सकते हैं। अच्छा। तो ये इसके अंदर डिप रहे, तो ये 8-10 दिन के अंदर आपका बहुत, इसी के अंदर आप जो है वो अगर एक चुटकी जो है वो हल्दी की अगर आप ऐड कर देती हैं तो और ज़्यादा इसका जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। हाँ जी, जाहिर सी बात है, हल्दी आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। सनबर्न की वजह से अगर स्किन जो है वो डैमेज हो गई है, बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, इरिटेटिंग है स्किन,
तो या क्रीम में लगा के स्किन को खराब किया हुआ है, तो उन सब के लिए जो है ये सीरम बेहतरीन। अब ये सीरम जो बन गया, जब इसको लगाना है तो उसके पत्ते साथ में मल लें या नहीं नहीं नहीं, हाँ मल लें। अगर नाइट में आप तो साथ थोड़े से पत्ते निकाल लें, आप हाथ पे रखें, मसाज करके ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप इसको जो है वो अपने आई जोन पे, पूरे फेस पे अच्छी तरह से मसाज कर दें, टिश्यू ऑफ करके सो जाए। आप देखें 8 दिन के अंदर अंदर आपकी स्किन जो है वो बेहतरीन ब्राइट हो जाएगी। ब्राइटनिंग, ओके, वाओ। आज का शो कितना अच्छा था, मेरा नहीं दिल करा जाने का, मुझे बहुत मजा आ रहा है। खैर मेरे मेहमान तो यहीं पे हैं और मैं और अपना इलाज भी करवाऊंगी। अभी तो वैसे डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि मुझे हड्डियों की जो तकलीफ है उसका वो हल बताएंगे आप मुझे। तो हम थोड़ी सी ब्रेक नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे आपसे कल। हाफिज़।